बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव के लोग बहुत ही आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनके अंदर एक डर होता है, डाकुओं का। क्योंकि क्या होता है कि उस गाँव के पास में जो पहाड़ी होती है और उस पहाड़ी पर एक डाकू रहता है और गाँव के बीच में एक मंदिर होता है। उस मंदिर का पुजारी भी डरा होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे डाकू से बचा के रखना, कि पता नहीं किस दिन वो डाकू आ जाए और यहाँ से सब कुछ लूट के ले जाए। एक दिन क्या होता है कि शाम का समय था। एक घायल व्यक्ति पुजारी के पास आता है और वो खून से लथपथ था। उसके शरीर पर तलवार के घाव लगे थे। तो पुजारी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताता है कि मैं उस डाकू के गिरोह में था और वो इस गांव को लूटने का प्लान बना रहा था और मैं नहीं चाहता कि जिस गांव के पास मैं रहता हूँ उसे लूटता हुआ देखूं। और मैं अब ये पाप करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं उसके गिरोह से भाग आया। जब उसको पता चला कि मैं भागने वाला हूँ तो उसने मुझे मारा है। तो पुजारी डर से उसे अंडा बुलाते और उसके शरीर पर दवा लगाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। और जैसी सुबह होती है, वो घायल व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना। तो पुजारी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि है कि तुमने पाप किया है, तुम्हारे मन में है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। लेकिन वो घायल व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे प्रायश्चित करना ही है। पुजारी कहती हैं कि मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। और एक दिन क्या होता है कि खबर आती है कि जो डाकू है वो आ रहा है गांव को लूटने के लिए। तो पुजारी उस घायल व्यक्ति से कहते हैं कि अब समय आ गया कि तुम्हें ही इस गांव को बचाना। तो व्यक्ति प्लान बनाता है, सारे गांव वाले इकट्ठे करता है और कहता है कि डरना नहीं है किसी को। यदि हम साथ में लड़ेंगे तो शायद वो इस गांव को छू भी ना पाए। और वो प्लानिंग करके छिप जाते हैं। जैसे ही डाकू आता है उसे चारों तरफ से घेर लेते और घेर के बहुत मारते। मारने के बाद जब वो उस घायल व्यक्ति को देखता है तो कहता है कि तू धोखेबाज है, तूने मेरे साथ धोखा किया और तू इस गांव वालों के साथ मिल गया। तो व्यक्ति समझाता है कि ये गलत है, तुम भी छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो डाकू कहाँ मानने वाला था और फिर भी वो भाग जाता है। इसके बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम ना होते, पता नहीं एक गांव लुट ही जाता। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, यदि हम साथ में लड़ेंगे तो शायद हर मुश्किल को आसान कर दें। तभी तो वो गाना है ना कि साथ चले तो जीतेंगे। जब ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।